हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और आज हम मैट्रिसेस का इन्वर्स सीखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैट्रिसेस का इन्वर्स जो है हम दो टेक्निक से सीखेंगे। एक तो हम सिंपल फॉर्मूले से सीखेंगे और दूसरा कैलकुलेटर की हेल्प से सीखेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बहुत 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 ज्यादा एकेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आज हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स सीखने जा रहे हैं, कैसे इन्वर्स निकालते हैं। हम इसे कैलकुलेटर और डायरेक्ट मेथड दोनों सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अब इनवर्स अगर हम इसका निकालने जा रहे हैं तो सिंपल सा एक काम हमें करना है कि देखिए, इन एलिमेंट्स पे जो साइन होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे माइनस होता है। ये प्लस एक माइनस एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, होता क्या है कि हम हर एक एलिमेंट का जो है वो कोफैक्टर और माइनर लिखते चले जाते हैं। तो जैसे इस पे प्लस साइन है तो हम क्या करेंगे, टू को देख रहे हैं तो टू के लिए हम इस पूरे कॉलम को डिलीट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो वैसे लिख सकते हैं 2 -1 -1 2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम इस -1 पे आ गए, -1 पे जंप किए तो -1 के लिए हम लिख सकते हैं -1 के लिए इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, -1 -1 1 2। ठीक, इस तरह से इस 1 के लिए हम देखेंगे, इस 1 के लिए क्या हो जाएगा, -1 2 1 -1। ठीक, तो ये हमने पहले रो के लिए जो है जितने भी माइनर थे वो सारे लिख दिए। ठीक, और इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसी तरह से दूसरे रो के लिए हम चल रहे हैं। देखिए, दूसरे रो में क्या करेंगे, हम -1 के लिए लिखने जा रहे हैं तो -1 1 -1 2। इसके लिए लिख रहे हैं 2 1 1 2। इसी तरह से इसके लिए लिख रहे हैं 2 -1 1 -1। ठीक है, साइन जैसा कि इस पे कन्वेंशन लगा हुआ है, माइनस प्लस माइनस। ठीक, अभी क्या करना है, हमको इस एलिमेंट के लिए लिखना है। दो रो के लिए हमने लिख लिया है, हमको इस एलिमेंट के लिए लिखना है, लिख देते हैं। वन के लिए लिखा -1 1 2 -1। इसके लिए लिखा 2 1 -1 -1। इसके लिए लिखा 2 -1 -1 2। ठीक, तो अभी हमने क्या किया है कि सबके माइनर लिख लिए। अब हम इसका जो है, ये तो हमारा एडजॉइंट, ठीक है, तो ये तो हमने सबके माइनर लिख लिए। और जो आपकी बेसिकली होता क्या है कि माइनर और कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है उसका हमको ट्रांसपोज लेना होता है और डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, हम 2 के लिए इसको लिख देंगे, फिर -1 के लिए इसको लिख देंगे, बड़े आराम से लिख करके हम इसको चेक कर लेंगे फिर से। जैसे 2 के लिए लिखा 2 -1 -1 2। ठीक है, -1 के लिए लिखा तो -1 -1 1 2। ठीक है, 1 के लिए लिखा -1 2 1 -1। ठीक, यहां तक ठीक है। इसके बाद इसको लिखा -1 1 -1 2। ठीक है, इसके लिए लिखा 2 1 1
2, ठीक। इसके लिए लिखा 2 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से 1 के लिए लिखा, 1 के लिए आपने लिखा माइनस 1 1 2 माइनस 1, ठीक है। इसके लिए लिखा 2 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। 2 2 माइनस 1 माइनस 1 2। तो इस तरह से आपने पूरा जो है मैट्रिक्स का, देखिए होता क्या है कि आप बेसिकली जो कोफैक्टर्स हैं इनको आप अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे आप C11 लिख दें, C12 लिख दें, C13 लिख दें। इसका मतलब क्या है कि पहली रो के पहले कॉलम का कोफैक्टर, ठीक। C21 लिख दें, C22 लिख दें, C33 लिख दें, C31 C32 C33 लिख दें। तो आप इसको अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बस रिप्रेजेंट कर देंगे कि क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, ठीक। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 2 4 हो गया, 4 और आपका माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात समझ लीजिए। 2 माइनस 1 माइनस 1 2 है, ठीक। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका 4 और ये क्योंकि जो साइन होता है, साइन आपका निगेटिव का चलता है, ठीक है। तो 4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस अपने पास से देंगे, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो 3 2 6 हो गया। इसी तरह से -2 + 1, तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पे +1 -2, यहाँ भी -1 बचेगा। यानी कि जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। 6 में से 2 गया तो ये क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है, 4 और ये माइनस का 1, तो 4 - 1 होता है 3, ठीक, लिख दिया आपने, ठीक। -2 और +1, तो ये आपका बाहर एक माइनस लगा है, ये क्या कर देगा, इसको प्लस बना देगा, +1 हो गया। इस तरह से +1 और -2, ठीक है। +1 और -2 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, लिख दिया आपने, ठीक। इसी तरह से -2 + 1, तो -2 + 1 -1, लेकिन बाहर माइनस लगा है, ये क्या कर देगा, प्लस बना देगा। 4 - 1 यानी कि 3, ठीक। और यहां पर क्या हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो यानी कि +1, ठीक। अगर आप प्लस ना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 माइनस प्लस हो गया, प्लस में से माइनस गया, तो +1 - 2 माइनस का 1, ठीक। उसी तरह से माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 1 और इधर क्या है, माइनस है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। प्लस का 1, -2 + 1 -1 बचा, ठीक। लेकिन बाहर माइनस है, +1 हो गया। 4 4 और माइनस माइनस प्लस, एक माइनस अपने पास से, तो 3, ठीक है। तो देखिए ये कुछ रिजल्ट हो गया। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 1 - 1 1 3 1 और -1 1 3, तो ट्रांसपोज इसका सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये लिख दिया 3 1 - 1 1 3 1 -1 1 3, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं कि अगर 4 से अंदर डिवीजन दे दीजिए सब एलिमेंट में, तो आप डेसिमल में भी करके लिख सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 0.75 0.25 माइनस का 0.25, ठीक। 0.25 पॉइंट का 75 0.25 माइनस का 0.25 0.25 0.75, ठीक। डायरेक्ट मेथड से इसको हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर दिया। अगर हम डायरेक्ट मेथड से ना करके कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, जरा देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए आज हम कैलकुलेटर से इनवर्स निकालने जा रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने लिख दिया आपका एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक। तो मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद जैसे ही हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं, ठीक, ऑन बटन को प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहले क्या लिख के आएगा, ये कंप्यूटर या कॉम्प्लेक्स करके लिख के आता है 1 2, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, एक बार और मोड प्रेस करेंगे, ठीक। हमारा कुछ इस तरह से लिख के आएगा, कुछ इस तरह से लिख के आता है, ठीक है। बेस समथिंग करके लिख के आएगा, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे तीसरी बार हम प्रेस करेंगे, तो तीसरी बार प्रेस करने पे क्या आएगा हमारा, कि इक्वेशन और मैट्रिक्स करके आएगा, ठीक है। इक्वेशन, मैट्रिक्स और वेक्टर, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें जैसे 1 2 3 आएगा तो हमें 2 को जो है वो प्रेस कर देना है, ठीक। यानी कि ये हम मैट्रिक्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैट्रिक्स में हम जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पर जो है आपके वो मैट्रिक्स लिख करके आने लग जाएगा, ठीक।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स लिखा दिखाई देगा, ठीक, यानी कि आपने मैट्रिक्स मोड लगा दिया है। अब मैट्रिक्स मोड लगाने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स को फीड करना है, तो आप शिफ्ट 4 दबाते हैं, ठीक। जैसे ही आप शिफ्ट और 4 दबाएंगे, ठीक है, अब ध्यान दें कि शिफ्ट के बाद आपको 4 दबाना है, ठीक। जैसे ही आप प्रेस करते हैं शिफ्ट 4, देखिए यहाँ पे शिफ्ट है और ये 4 है, यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा रहता है, तो आप मैट्रिसेस कैलकुलेशन में जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे लिख के आएगा डायमेंशन एडिट और मैट्रिक्स 1 2 3, ठीक। देखिए अभी तक हमने क्या किया था कि 3 बार मोड प्रेस किया, 2 नंबर से मैट्रिक्स में गए, यहाँ मैट्रिक्स लिख के आ जाएगा, शिफ्ट दबाया, 4 दबाया, ठीक है, ऐसा लिख के आया डायमेंशन एडिट मैट्रिसेस। तो हमने क्या किया कि 1 नंबर प्रेस किया, 1 नंबर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर फिर से लिख करके आएगा ABC 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए एक बार में कम से कम 3 मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैलकुलेटर को। तो हम ए नाम की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हमने 1 जो है वो लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये पूछेगा डायमेंशन क्या देना चाहते हैं आप, तो डायमेंशन में ये आपसे पूछेगा कि जो डायमेंशन है, ठीक, क्योंकि ये डायमेंशन में हम चले गए, तो ये पूछा जैसे आप इसको करेंगे तो ये इस तरह से पूछता है कि मैट्रिक्स जो आपकी ए नाम की है, ठीक है, उसमें रो कितना है और कॉलम कितना है, ठीक, यानी कि एम कितना है रो और कॉलम। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमने ये मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। पहले रो की बात आती है, तो यानी कि एम क्या है, एम इसका है 3 और एन जो है वो क्या है, वो भी है 3, ठीक। तो देखिए आपने क्या किया कि देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स बता रहा है कि एन कितना है, ठीक है ना। तो एम पहले जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 3 लिख करके इक्वल टू दबा देंगे, ठीक। उसी तरह से जैसे ही आप ये 3 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये पूछेगा कि कॉलम कितना है, एन कितना है इसमें, ठीक है। तो एन कितना है, क्योंकि हम 3/3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो 3 लिख करके इक्वल टू अगेन दबा देंगे, ठीक। अब देखिए ये इस तरह से पूछने लगता है कि मैट्रिक्स जो आप ले रहे हैं, मैट्रिक्स का पहले रो का पहला क्या, कॉलम का एलिमेंट क्या है, यानी कि मैट आपका जो A11 है वो क्या है, ठीक। A11 ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो मैट्रिक्स के पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट क्या है, यानी कि मैट्रिक्स A11 क्या है, ठीक। तो आपने क्या किया, इसमें 2 इक्वल टू दबा दिया, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो इसी तरह से आप जैसे ही देंगे तो वो पूछेगा कि मैट्रिक्स A12 कितना है, यानी कि पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है, पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक, ये, ठीक है। तो आपने क्या किया, -1 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स का A13, ठीक, मैट्रिक्स का इस तरह से सारा एलिमेंट आप लिखते चले जाएंगे। अब देखिए आपने क्या किया, मैट्रिक्स का पहले रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट, यानी कि ये 1 रख दिया, ठीक। अब देख सकते हैं ये 1 है आपका, ये 1 आपने रख दिया, ये आपको दिख रहा होगा 1 रख दिया आपने यहाँ पे, ठीक। उसी तरह से आपने क्या किया कि ये 2 1 रख दिया, ठीक। 2 1 कितना है, -1, तो -1 आपने रख दिया, ठीक। और इसी तरह से आपने क्या किया, 2 2 रख दिया, ठीक। और आपने 2 3 रख दिया, ठीक। 3 1 रख दिया, ठीक। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट आप एक एक करके 3 2, ठीक। 3 2 कितना है आपका, 3 2 आपको दिख रहा होगा, तीसरे रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट -1, तो -1 रख दिया, ठीक। और आपने ये काम 3 3 तक का रख लिया, ठीक। 3 3 कितना है, 2, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या क्या करना है आपको इसमें।
देखिए सबसे पहले जब मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है हमको कैलकुलेटर से, तो हम 3 बार मोड प्रेस करेंगे। ठीक, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने जा रहे हैं कैलकुलेटर से। ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, हम 3 बार मोड प्रेस करेंगे, आपका वहां पे स्क्रीन पे लिख करके आएगा। ठीक, सबसे पहले जो है कंप्यूटर करके और कैलकुलेटर करके COM, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स और कैलकुलेटर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर बेस करके आएगा। बेस करने के बाद आपका एक मैट्रिक्स वाला ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें 2 नंबर से मैट्रिक्स में जाएंगे, फिर शिफ्ट से 4 दबाएंगे। ठीक, डायमेंशन एडिट और मैट्रिक्स लिख के आएगा, आप डायमेंशन में चले जाएंगे, तो वहां पे 3 मैट्रिक्स आप दे सकते हैं, A, B या C। तो हम A में फीड कर रहे हैं, तो A का पूछेगा कि रो कितना है, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, तो पूछेगा कि m कितना है, तो m आप 3 इक्वल टू कर देंगे, फिर इसी तरह से n जो है वो 3 इक्वल टू कर देंगे। जब इतना आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स से बाहर आ जाना है। ठीक, आप क्या करेंगे, एक बार AC को प्रेस कर देंगे, AC प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही AC प्रेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स लिख करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें कि शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। अब क्या है, देखिए पहले आप क्या किए थे कि इसमें गए थे, डायमेंशन में गए थे। अब आपको क्या करना है कि जब आपने सारे नंबर इसमें दे दिए, A11 A12 सब आपने फीड कर दिए, तब आप क्या करेंगे कि इसमें जो है फिर से ये डायमेंशन एडिट मैट्रिक्स में जाएंगे। ठीक है, ये शिफ्ट वाली चीज फिर से आप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, शिफ्ट +4 फिर से आप कर रहे हैं, शिफ्ट +4। ठीक, तो अब की आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में जाना है। ठीक, मैट्रिक्स में जाना है, मैट्रिक्स में 3 नंबर में जाएंगे। अब ये फिर से पूछेगा ABC और आंसर कहेगा। ठीक, आपको क्या करना है, ये ABC और आंसर कहेगा, तो आपको 1 नंबर दबा देना है। ठीक, और क्या करना है, जब आप एक नंबर दबाएंगे तो ऐसे स्क्रीन पे मैट्रिक्स A लिख करके आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स A लिख करके आ जाएगा। यहाँ मोड के नीचे देखें इनवर्स लिखा हुआ है, इनवर्स को आप प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं, आपको इनवर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे 0.75 मिलेगा। ठीक है, 0.75 पे अगर आपने ये बटन प्रेस कर दिया, ठीक, तो ये आपको रेशियो में देगा 3/4। ठीक, तो ये इस तरह से 0.75, ठीक, 0.75 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं 1 आ गया आपका, और इसी तरह से 1 2 आएगा। 1 2 क्या आ रहा है, 0.25। ठीक, तो 0.75 क्या होता है, अगर आप रेशियो में लिखना चाहें तो तुरंत नंबर्स को रेशियो में बदल दीजिएगा, 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। इस तरह से आपके सारे आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक, जैसे कि इसके जो आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह के आ जाएंगे कि यहाँ पर आपका माइनस का 1/4 आएगा। ठीक, यानी कि माइनस का 0.25। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे रिजल्ट आप लिख सकते हैं, सब आपके इनवर्स फाइंड हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।